छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकली पॉडकास्ट में। हाँ जी दोस्तों, और आज का पॉडकास्ट बहुत ही जरूरी, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमने बात किया है इंपॉर्टेंट लेबल्स के साथ साथ जो ये फ्रंट रनिंग वाला जो केस चला है, जो आ रहे हैं लोग और गलत विचारधारा सेट कर रहे हैं लोगों के सामने, कैसे इससे बचना है, क्या करना चाहिए, सही विचार, सही लोग, सही माइंडसेट कैसे डेवलप करना है, हमने हर वो चीज के बारे में बात किया है। तो हमने बहुत डीपली जाके इसके ऊपर बात किया है। आज हमारे साथ दो गेस्ट ही सिर्फ जुड़ पाएंगे, मयंक सर और सैनिक सर। तो अगर आपके पास वक्त है, डेफिनेटली आप इस वीडियो को देखें। वक्त नहीं है तो इसको डाउनलोड कर ले, बहुत जरूरी है एपिसोड। रिक्वेस्ट है, ये एपिसोड आप जरूर देखें, पक्का आपको कुछ अंदर की बातें पता चले। थैंक यू। तो चलिए, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच मयंक सर एंड सैनिक सर, आप दोनों का जुड़ने के लिए। फिलहाल हमारे जो दो तीन पार्टिसिपेंट है जो हर वक्त जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बड़ी उनकी होता है, कुछ पर्सनल रीजन होता है, वो जुड़ नहीं पाया। बट आप दोनों का धन्यवाद कि आप हेल्थ से भी कुशल मंगल है। और एवरी वीक आप हफ्ते जुड़ रहे हैं और मेरे जैसे लोगों का और हमारे व्यूअर्स को बता रहे हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, अपना व्यू दे रहे हैं, बट ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। तो चलिए शुरुआत करते हैं सर। इस हफ्ते अगेन द सेम टॉपिक जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कशन किया था मयंक सर, जहां पे आप, नितिलेश सर और उमेश सर और जहां तक सैनिक सर, हम सब एग्री हुए थे कि मार्केट यहां से पलट सकता है। एंड एग्जैक्टली डिट्टो पलटा। कोई दो राय नहीं है। जिसको देखना है भाई, पुराने वीडियो जाके देख लेना, या ऊपर बार में भी आ रहा होगा वो भी देख लेना। तो सर अगेन स्टार्ट करते हैं। इस बार हम स्टार्ट करेंगे सैनिक सर, प्लीज आप चार्ज लीजिए और आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है आने वाला हफ्ता क्या हो सकता है। देन विल जंप टू जी न्यूज वाला बड़ा कांड जब ये दोनों हो जाएगा, प्लीज। या तो लास्ट वीक तो हम सब सहमत थे कि आ, पलटेगा मार्केट, तो पलट तो गया। मगर आज की आ, जो जो भी हुआ, तो इसमें एक प्रश्न चिन्ह आता है कि नेक्स्ट वीक या ये ट्रेंड नीचे जाएगा या ऊपर जा सकता है। क्या है, 21,650 ये था सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। वो उधर से लेके ऊपर ऊपर उछला है। नाउ ये क्या हो रहा है मेरे ख्याल से कि ये जो हमारी जो मार्केट है ये कि अकेले नहीं चल रहे हैं हम। ये चाइना और हांगकांग तो अकेले चल रहे हैं, मगर हमारे मार्केट तो जो यूएस में हो रहा है वैसे ही चल रहा है। मैंने मेरा एनालिसिस के बेस्ड ऑन माय एनालिसिस। तो अभी तो आज देखे तो S&P 500 जो सब लोग देखते हैं वो तो 5,000 क्रॉस किया है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल बैरियर। मैंने आपको कई हफ्ते बार बोला था कि वो राउंड नंबर क्रॉस करके ही वो टॉप आउट हो जाएगा। उससे 4,950 4,975 को वो टॉप आउट नहीं होगा। तो अभी 5,000 क्रॉस हो गए। अभी दो टू टू थिंग्स कैन हैपन। वन इज वो अभी ऐसे ही चले चले जाके 6,000 तक जा सकता है, क्योंकि अभी बोल रहे हैं 5,000 क्रॉस हुआ तो 6,000 जाएगा, ऐसे ही बोलेंगे। अगर 6,000 क्रॉस किया तो 7,000, ऐसे ही बोलते रहते हैं मोमेंटम। ये वन पॉसिबिलिटी। द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज ये लास्ट फोमो जो है वो आएंगे, उसके बाद वो नीचे आएगा। ये आप 24 ईयर्स पहले नैस्डैक में वो टाइम भी 5,000 का बैरियर था। तो 5,000 क्रॉस किया, 5,100 कुछ गया, उसके बाद पलटी मारा। तो ये ऐसा ये मेजर बैरियर है। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, ये 1,000 का छोड़ो, ये 5,000 क्विंटिपल बोलते हैं। तो दैट बैरियर इज अ वेरी बिग बैरियर, एंड इफ इट क्रॉसेस generally it should go up, but if it doesn't then the fall will be very severe. That is generally what I have noticed in the past so many occasions. So we are now, I think, very important. And कोई बोलते हैं कि फ्राइडे को टॉप आउट नहीं होता है मार्केट, कभी भी होता है मंडे या ट्यूसडे या वेंसडे। तो मैंने जाके देखा कि 2000 में क्या हुआ। 2000 में फ्राइडे ही टॉप आउट हुआ। पहले डो जोन्स टॉप आउट हुआ जनवरी में, जनवरी 2000। और नैस्डैक एंड S&P टॉप आउट हुआ मार्च 23 को 2000 में। सो वो फ्राइडे था। वो डो जोन्स भी फ्राइडे टॉप आउट हुआ, इधर भी फ्राइडे। और 2007 में थर्सडे को टॉप आउट हुआ। वो 2007 में नैस्डैक तो स्टिल बेयर मार्केट में ही था, S&P डबल टॉप हुआ 2007। तो
मेरे ख्याल से ये 5000 का बैरियर जो टूटा है आज ऊपर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है। अगर डाउन हुआ उधर से तो मेरे ख्याल से ये मेजर टॉप बन सकता है। तो रही बात यूएस की, मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा इंडियन मार्केट की। किधर गया वो? आप देख सकते हैं इंडियन मार्केट की, आप देख सकते हैं मुकेश सर? कई है सर ये। हाँ, नहीं मैं इंडियन मार्केट का भी आप देखिए तो ये निफ्टी, मैंने बताया था कि जो दिसंबर 4 का जो जो इलेक्शन के बाद ऊपर गया, वो एक मेजर सपोर्ट रहेगा। तो निफ्टी तो नहीं आया उधर तक, ये देखिए, देख सकते हैं ना ये, हाँ वाला, तो इधर तो नहीं आया, उसके बाद ऊपर ही गया है। वेरस बैंक निफ्टी तो वो उस दिन का लो टूटा, उस दिन का लो, और थोड़ा बहुत ट्रेडिंग किया, कल भी लो टूटा था, बट आज देखिए, आज उसके लाइन के ऊपर गया है। इसलिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा। जैसा यूएस जाएगा, इंडिया जाएगा मेरे ख्याल से। थैंक यू। तो सर आगे बढ़ने से पहले मोटा मोटा क्या आप मुझे एक नंबर दे सकते हैं कि भाई ये नंबर है ऊपर के लिए, ये नंबर है नीचे के लिए, जो मुझे जानना बड़ा जरूरी सी है, या जोन? 21,650 एक बड़ा सपोर्ट है। अगर ओके। 21,650 से नीचे आया तो हम्म। मेरे ख्याल से डाउन ट्रेंड और तेजी से बढ़ेगा। तो आज आप देखिए, पहले हाफ एन आवर में दूसरे इंडेक्सेस, माइक्रो कैप इंडेक्स, मिड कैप वगैरह वगैरह, वो सब लोग बहुत, सब इंडेक्सेस बहुत नीचे आए थे। लास्ट हाफ एन आवर में वो भी ऊपर गए। बट नेक्स्ट वीक इज क्रूशियल, मेरा ऐसा अनुमान है कि जो अमेरिका में होगा वो इंडिया में होगा। हम्म। 21,650 सो आज के, सपोर्ट 21,650 पे है, बैंक और यूएस निफ्टी और मार्केट जैसा होगा वैसा इंडिया मार्केट मेरे ख्याल रिफ्लेक्ट करेगा, से, राइट? और जो आज की लो है बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेरा एनालिसिस के ऊपर। ओके। ग्रेट ग्रेट। तो सर ये नीचे का हुआ और अगर मान लीजिए ऊपर की ओर भाग रहा है तो सपोर्ट नहीं टूटा, बाउंस बैक हो गया तब? हाँ, तो वही बोल रहे हैं हम कि मयंक सर ने भी बताया था कि अगर वो 20, वो राम मंदिर का नंबर 22,124 टूटा तो 124। हाँ, देन इट विल गो मच मच हायर, क्योंकि क्या है, वो बड़ा रेजिस्टेंस है। अभी 2 टाइम गया डबल टॉप बोल सकते हम्म। हैं, और वो हम्म। क्रॉस किया तो क्या मालूम, स्काई इज द लिमिट। ओ ग्रेट, वंडरफुल, थैंक यू संजय, थैंक यू वेरी मच। मैंग सर चलिए अब आपसे शुरुआत करते हैं, आपने स्क्रीन शेयर कर दिया है, तो प्लीज लेट अस नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मार्केट। जैसा सैनिक सर ने सब डिटेल तो दे दिया है, तो मेरे पास तो कुछ है नहीं ज्यादा बताने का। S&P डाउ वगैरह सब नंबर सिस्टम वगैरह सब बता दिया इन्होंने। मुकेश, आप ये चार्ट देखो, आप एक तरीके से ये जो ना, ये दिस इज स्टेज 1, ठीक है ना, ये स्टेज 2 बनाया है, ठीक है। अब देखो, अगर बाजार को, मेरे हिसाब से, मतलब मैं जो अपनी एनालिसिस कर रहा हूँ चार्ट पैटर्न पे, जो इतने सालों से देख रहा हूँ, अगर ये बाजार को कंटिन्यू करना होता ना, तो ये लाइन चलती चली जाती ऊपर। ये यहाँ पे जो आया ना, जो ये स्टेज 3 बनाया है, स्टेज 3, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। ये यहाँ पे पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से ना, यही इसी जोन में बाजार घूम रही है पे। ठीक है। अभी होता क्या है कि यार, चूंकि इतनी बड़ी रैली है, तो इतनी जल्दी फॉल आएगा नहीं, माल को ना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पब्लिक को, आप समझने की कोशिश करो। बाजार, जो सैनिक सर तो खैर 32 ईयर से है, 20 ईयर से, मैं भी 22 ईयर से मार्केट को देख रहा हूँ, और ट्रेडिंग तो 15 साल 14 साल से फुल टाइम कर ही रहा हूँ, मेरा और कोई दाल रोटी है नहीं। तो मैंने देखा कि जिस ईयर बाजार में 18%, 20%, 25% का रिटर्न आ जाता है, उसके नेक्स्ट ईयर बाजार चलती नहीं है। हाँ। और अगर इसी तरह से हर साल 20% बाजार आती रहेगी, तो फिर शेयर में कोई पैसे नहीं लगाए ना सर, सब तो इंडेक्स ही खरीदेंगे। हम्म। वैसे भी आप ट्रू। देखो, इंडेक्स को बीट करने के लिए मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा कौन बनाता है, आप बता दो। आप मेरे को कोई, अगर मैं कितना अच्छा एनालिस्ट हूँ फंडामेंटल, और कोई शेयर 3 रुपए का मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ इसकी बैलेंस शीट सुपर है, प्रॉफिट सुपर है, सब कुछ बहुत बढ़िया, मैं मैनेजमेंट से भी मिलके चला आया, फिर भी मैं सर लाख 2 लाख 4 लाख शेयर नहीं खरीदूंगा, ठीक है। क्योंकि वो कन्विक्शन नहीं आता है, 2 4 लाख शेयर कौन खरीदते हैं, पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। आप करोड़ों में कौन लेते हैं, उनको भी पूरी दुनिया जानती है, उसमें ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है।
ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो कि ये मेरे को ये लेवल जो है ना, जो टॉप है ना 22,210, 22,215 का ना, ये तो मेरे को तोड़ना उसी तरीके से लग रहा है जिसे मोदी को चुनाव में हराना है। ठीक है। ओके। तो जैसा कि मैं समझ रहा हूँ, इलेक्शन है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन इतना डिस्ट्रीब्यूशन लगभग लगभग आप समझ लो कब से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है बाजार। बाजार जनवरी से डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करिए, फरवरी आ गया, पूरा 1 महीना लगभग लगभग डिस्ट्रीब्यूशन जोन में बाजार चल रही है, ये ले। अगर ये सब खुदा न खास्ता उसी तरीके से जैसे मोदी चुनाव हार जाए, ठीक है, और खुदा न खास्ता अगर ये हाई ब्रेक कर दी बाजार, तो मार्केट कहाँ जाएगी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ओके। अगर सस्टेन करके तोड़ करके, ये नहीं कि फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए 2 दिन 4 दिन का, 15 दिन 20 दिन ऊपर पे ट्रेंड बनाया और फिर वो नीचे वाला लेवल सपोर्ट बढ़ने लगा, तो आप समझ लो बाजार में फिर तो भाई मतलब कहाँ जाएगी कुछ पता नहीं है। बट ये मार्केट है, मार्केट में कंटिन्यूस बेसिस पे ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो मुझे तो इलेक्शन से पहले बाजार में मेरा अपना जो मानना है कि ये जो 150 डीएमए है, ये यहाँ पे ईएमए है, यहाँ पे बाजार आनी चाहिए लगभग मेरे हिसाब से। ठीक है, 20,385 के करीब मार्च में आती है, फेब में आती है, अप्रैल में आती है, आई डोंट नो। ठीक है, वो फिर साइकिल एनालिसिस करनी पड़ेगी, उसका अलग थ्योरी है, अलग सॉफ्टवेयर आता है उसका। फिर उसमें बहुत उसको मैंने 50 लाख रुपए खर्च करके सीखा है, तो वो मैं फ्री में नहीं बताऊंगा किसी को। जो कर रहा हूँ वो सॉफ्टवेयर को किसी को समझ में नहीं आएगा। तो लेकिन ये मोटा मोटा ये बता दूं, बट अभी रिसेंट में आप ये समझ लो कि 21,600 जो सैनिक सर ने बताया है, 21,600 21,550 के करीब का रिसेंट सपोर्ट नजर आ रहा है। अगर वो सपोर्ट ब्रेक किया और बाजार 1-2 दिन में रिकवर नहीं की, तो फिर बाजार मेरे को जो नीचे लिख रहा है 21,250 260 के करीब आ रहा है। उसके नीचे टूटने के बाद भी 20,400 करीब आ रहा है। ओके। तो बाजार का ये जो जोन है ना, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जोन एक्चुअली मार्केट में। ठीक है। हम्म। और यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें, ठीक है ना, यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें, ये जो लाइन है ना, दिस इज एक्चुअली हेल्दी ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन, ये जो वाली लाइन है ना 600 वाली जो सैनिक सर ने बताया, इसको ब्रेक करने के बाद बाजार एक बार यहाँ पर सपोर्ट 200 पे सपोर्ट ले सकती है। अगर 200 से सपोर्ट लेकर के वापस नहीं गई बाजार, तो बाजार फिर 20,300 20,400 आ जाएगी। तो देखने वाली बात है कि जो नेक्स्ट हाई है वो ब्रेक करता है या नहीं करता है। तो मेरा वंडरफुल। तो अपना मानना ये है कि भाई मार्केट पे तो मुझे इतने इन्वेस्टर हो गए हैं, मतलब मैं सैनिक सर बता नहीं सकता। मेरा एक है बंदा, बहुत खास है, रिलेटिव ही है, मतलब ये समझ लो आपकी 40,000 35,000 सैलरी होगी, 35-40 हज़ार रुपये करीब। और एक टाइम खाता है, एक टाइम खाना नहीं खाता है सर, पैसे बचाने के लिए। ही हैज ओपन डीमैट अकाउंट एंड बिफोर 2 days ही कॉल्ड मी, सर वो पेटीएम का शेयर गिरा हुआ है, ले लूं। मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता इस बाजार में। आप समझ रहे हो किस तरह की यूफोरिया स्टॉक मार्केट का लोगों के अंदर। यस यस यस। तो अब पढ़ना लिखना किसी को नहीं है, एजुकेशन पे किसी को खर्चा नहीं करना है। ठीक है। और अपने ऊपर कोई इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन सबको पैसा बनाना है। अब डॉक्टर बन के, डॉक्टर पहले तो जाएंगे कोटा में, 10 लाख वहां देंगे कोचिंग वाले को। उसके बाद फिर बैंक से अगर किसी किसी तरीके से सिलेक्शन हो गया, तो फिर वो 10 साल वो डॉक्टरी पढ़ेंगे, वहां रगड़ेंगे, और फिर आके दिल्ली में या चेन्नई में या बेंगलोर में कहीं जाएंगे, 25-50 हज़ार नौकरी करेंगे। तो मतलब 1 करोड़ रुपये 50 लाख रुपए खर्चा करने के बाद डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन शेयर बाजार में बिना पढ़े लिखे पैसा बनाना चाहते हैं। ये फंडा देखो। तो ये है, ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया अपना जो ग्रेट। व्यू था। वंडरफुल वंडरफुल। कोई रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन नहीं, ना किसी से मैं लेता हूँ, सर ना तो सैनिक सर पैसा लेते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल, ये मेरा टोटली जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप एजुकेशन है, एजुकेशन आप सीखिए, समझिए और अपनी सूझबूझ और या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के मदद के साथ आप ट्रेड करिए। बट हमारी तरफ से सिर्फ एजुकेशन पर्पज ही चल रहा है। तो चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे हॉट टॉपिक है जो पिछले हफ्ते कुछ दिनों 2 दिन पहले, कल ही आया हमारे पास न्यूज। तो सर शुरुआत करते हैं सर मयंक सर आपसे। आपको पता है क्या चर्चा करना है सर, जी बिजनेस, प्लीज थोड़ा सा उसमें अपने टिप्पणी डालें। यार मुकेश, मेरे को ना, मतलब अगर इस सब चीजों पे ना मुझे लेक्चर देना हो तो मेरे को 2 दिन चाहिए। और ये मेरे को अथॉरिटी चाहिए कि मेरे ऊपर कोई केस कंप्लेन नहीं करेगा, तो मैं ना पूरे सिस्टम की बखिया उधेड़ दूं।
ठीक है ना, हर तरीके के सिस्टम का, नॉट ओनली फाइनेंशियल मार्केट, हर तरीके के सिस्टम को बखिया उधेड़ दूँ, इतनी मैं स्टडी करता हूँ, इतनी पढ़ाई करता हूँ। और लेकिन सवाल यह है कि यहाँ अपनी दाल रोटी चलानी है, अपना परिवार फैमिली चलाना, अपना पैसे बनाना, अपनी लाइफ जीनी है। यार ये तो मैं हर सेमिनार में, हर वेबिनार में, हर हर जो भी मिलता है बाजार का बंदा, उसको मैं बोलता हूँ भाई ये टीवी भी देखना बंद करो। मैं तो पिछले कई सालों से न्यूज चैनल भी देखना बंद कर दिया। अक्सर तुम्हारे पॉडकास्ट में मैं बोलता भी हूँ ट्रू। कि यहाँ पे लोग टाइम वेस्ट करते हैं, पीपल आर वाचिंग, 6 बजे डिबेट सुनना सुनना शुरू कर देंगे, हैं पॉलिटिकल डिबेट। और जो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स से शुरू करते हैं, पॉलिटिकल डिबेट में जो पैनलिस्ट होते हैं, जो उनके प्रवक्ता होते हैं पार्टीज के, वो अपनी पार्टी की बात रखते हैं और इतनी पुरजोर तरीके से रखते हैं क्योंकि उनको राज्यसभा मेंबरशिप चाहिए, हैं, और या कुछ और पोस्ट चाहिए, या किसी पीएसयू के डायरेक्टर बनना है, या कुछ बनना है, ठीक है। और अपोजिशन वाला भी सोचता है कि हमको कहीं से राज्यसभा सीट मिल जाएगी, कहीं का कुछ बन जाऊंगा, कुछ बन जाऊंगा। आई एंकर सोचती है कि मेरी टीआरपी बढ़ेगी, मेरे फॉलोअर्स बढ़ेगा, तो मैं दूसरे चैनल में जाऊंगी, आज हम 5 लाख ले रहे हूँ, कल वहां 10 लाख रुपए महीने लूंगी। अब ये जनता जो है ना, ये पॉपकॉर्न खाते खाते ये मूर्ख बनती है, समझ रहे हो। हाँ, अब इनको कौन समझाने जाए, ये सर समझ में नहीं आता। ये मेरे से, मेरी भी 46 57 ईयर्स की एज हो गई सर, मेरे को समझने में भी इतने बुक्स पढ़ने के बाद इतना समय लग गया। तो जो इतना टाइम देने के बाद समझ में आया कि रियल रियल चीज है क्या बाजार में, है, तो वो चीज नहीं समझ में आती। इन्वेस्टर है बेचारे, नए नए आए, उनको लगता है कि टीवी पाके बोल रहे हैं, ये तो अच्छा ही रिकमेंडेशन दे रहे होंगे, हैं, मेरी बात क्यों मानेंगे, आई एम नॉट सेलिब्रिटी, मैं टीवी पे नहीं आता हूँ, मैं ब्रांडेड नहीं हूँ, तो मेरी बात क्यों मानेगा कोई, है ना। तो ये जहां तक जी बिजनेस का सवाल है, या जी बिजनेस के पैनलिस्ट का सवाल है, सर ये तो खुल गया। इसके पहले भी हम एक एपिसोड तुमने बनाया हुआ था, ठीक है, तो उसमें मैंने बोला था जिसका खुल जाता है सर उसका खुल जाता है, जिसका नहीं खुला है उसका चल रहा है। अभी आ गए हैं, क्या होगा, आप 7 करोड़ का इन्होंने कमाया पैसा, 7 करोड़ से भी मांग रही है। ऐसे क्या होता भाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला क्यों नहीं छोड़ देता हमें, वो पेनल्टी क्यों लगाता है भाई, अपना इनकम टैक्स ले, जो मैं नहीं भरा हूं छोड़ दे मेरे को। हम्म। वो क्यों नहीं करता है, 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम पेनल्टी लगाता है इनकम टैक्स। भाई क्यों लगाते हो, और वहां लगा रहे हो तो यहाँ क्यों नहीं लगा रहे हो, पैसे लेकर के छोड़ दे रहे हो, भाई ये क्या मतलब बनता है। और अगर कोई बंदा फॉल्स इंडोर्समेंट करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, उसके ऊपर भी केस करते हो, इस चैनल के ऊपर केस क्यों नहीं कर रहे हो। ट्रू। ये तो चैनल को ऑडिट करके और लाना चाहिए था लोगों को, राइट। और चैनल तो यार ये न्यूज चैनल है भाई, आपका काम है न्यूज प्रोवाइड करना, आपका काम न्यूज को फ्लोट करना है, जो रिटर्स से लेते हो, ब्लूमबर्ग से लेते हो, जो मीडिया रिपोर्ट गवर्नमेंट से, जो एजेंसी से आप रिपोर्ट लेते हो, उसको फ्लोट करना है। वहां पर एंकर बैठता है, वो बोलता है। आपका काम सुबह सुबह 2,000 रुपए का 2,000 ऑप्शन, 2,000 का ऑप्शन, 2,000 का ऑप्शन, शाम को जो मोमोज जो बेचते हैं ना दिल्ली में, या हर जगह ही बेचते होंगे, तो रात को मोमोज वाले 11 साढ़े 11 बजे जाते हैं सब्जी मंडी। तो दिन में जो टमाटर 100 रुपए किलो रहता है, 80 रुपए किलो रहता है, और रात को 10 रुपए किलो बिकता है सड़ा ट्रू। हुआ टमाटर, उसी की मोमो की चटनी बनाते हैं। तो 10 रुपए 10 रुपए आवाज लगाते रहते हैं। उसी तरीके से एंकर हैं, दो आज का 2,000, आज का 2,000, आज का 2,000, समझ रहे हो। और लोग मोमोज भी खाने जाते हैं और टीवी बैठ के आज के 2,000 कमाते हैं, कमाने के चक्कर में 20,000 कमा देते हैं। तो हम्म। कायदे से तो रूल्स ये होना चाहिए कि टीवी के एंकर का काम है एंकरिंग करना, उनको कोई किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं आनी चाहिए। अब जैसे सुबह सुबह ये 2020 चलता है, इन लोगों का रिकमेंडेशन देते हैं, बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। और दूसरी चीज कि जिस भी पैनलिस्ट को बुला रहे हो, उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन करो आप, ट्रू। उनके अकाउंट डिटेल लो, कहाँ कहाँ उनका डीमेट अकाउंट है, कहाँ कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, जो आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं उस पर ट्रेड तो नहीं कर रहे हैं, और खुद ही छट जाएंगे। हम्म। बट यहाँ तो सारे इन्वॉल्व है ना यार, यहाँ पे तो सारे ही इन्वॉल्व हैं। तो ये कहानी है, क्या मोदी गवर्नमेंट करप्शन नहीं है, खूब करप्शन है, ऐसा नहीं करप्शन नहीं है। लेकिन अब मेरे को पता है कि उस बंदे, जो बंदा ईमानदार है, कम से कम वो डंडा करेगा तो शायद हो सकता 100 रुपए करप्शन हो सकता 30 रुपए की करप्शन हो। लेकिन ऊपर का ही आदमी बेईमान है तो सारा करप्शन तो बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ तो सारे बेईमान है ना, मैं तो सबको जानता हूँ, इसमें नाम क्या लूं, छोड़ो जाने दो।
तो नहीं ये सर। कहानी, ये सर, ये जो खुल जाती है चीजें, ये तो सेबी भी सख्त हो गई है तो खुल गया। पीछे 2-3 एंकर भी गए हैं, हेमंत घई भी यस। गया, प्रदीप पांड्या भी गया है। हम्म। ये सब क्या करते हैं, पेनी स्टॉक का रिकमेंडेशन देते हैं, 32 रुपए वाले, 30 रुपए, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत छोटा है। हम्म। आपने ले लिए 10,000 सेल, 20,000 सेल खरीद लिए, और उसके बाद उसको फ्लैश कर दिए, 20,000 सेल लिए, 3 रुपए भाग गया, 60,000 रुपये उनके बन गए। हम्म। ये कहानी करते हैं। और नहीं। जनता को सैनिक सर ये नहीं समझ में आता। मैं बड़ा ताजुब रखता हूँ, मतलब मैं तो ये समझ नहीं आता कि ये अ, अपने स्टडी फोकस न करके वो 2 टके की नौकरी करने वाले एंकर पे विश्वास करते हैं। अगर उसको इतनी अकल होती सालों को, तो वो नौकरी करते चैनल में। आई हैव गट्स, आई कैन मेक मनी। यहाँ पे तो चूंकि लीगल लीगल प्राइवेट फंड का मैनेज करना मना है, इंडिया में कोई रेगुलेशन है नहीं ऐसा। अदरवाइज तो अगर मैं पैसा कमाता हूँ, मेरे को पैसे देने वालों की कमी है क्या बाजार में? कितना चाहिए? मैं दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए दिलवा दूंगा। कितना चाहिए पैसा बता, निकाल रिटर्न। तू वहां 2-4 लाख रुपए महीने की नौकरी करके वहां पे बकवास कर रहा है चैनल पे। तो ये जनता को, जो ट्रेडर है, जो इन्वेस्टर, उनको समझना चाहिए ये चीज। हम्म। इसमें मैं उनको गलत मानता ही नहीं सर। देखो आप क्या है, रेल ट्रेन जा रही है, अब ट्रेन के ट्रैक पे आप जाओगे तो मरोगे ना सर। अब ट्रेन थोड़ी बोलने आएगी कि जो है कि आप मत आओ मेरे ट्रैक पे। तो ये तो खुद इन्वेस्टर को, खुद ट्रेडर को जागरूक होना पड़ेगा, और इसमें टाइम लगेगा, बिकॉज रियल ट्रेडर इन्वेस्टर 2 ही करोड़ हैं अभी, जो पिछले 12-14 साल से हैं। बाकी जितने आ रहे हैं ये सब अप्रेंटिस वाले हैं। ठीक है। ओके। ये डीपी खुल गया है जरूर, मतलब वो दिखाने के लिए कि 15 करोड़ 18 करोड़ अकाउंट हो गए मेरे पास, लेकिन उनके अकाउंट में बैलेंस निकालोगे ना, तो एवरेज बैलेंस 20,000 रुपये भी नहीं आया। हम्म। तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, तब तक जिसको अपना करोड़पति बनना है बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबको भगवान दिए हैं, सबको कमाने खाने दो, क्या दिक्कत है, सिस्टम है, ऐसे चलता रहेगा। जब कोई पेनाल्टी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ठीक है, पकड़ लिया गया तो वापस कर दूंगा पैसा, हम्म। नहीं पकड़ा गया तो चल रही गाड़ी। चलेगा। जब पकड़ के मयंक सिंह के डालोगे तिहाड़ में, तब देखता हूँ दूसरा कौन बंदा करता है। हम्म। डालो तिहाड़ में, उसे फ्लैश करो। अरे यार, रजत गुप्ता, कितनी बड़ी पेनाल्टी लगी, उसका पूरा कैरियर बर्बाद हो गया। फाइनेंशियल क्राइम, 302 से भी बड़ा क्राइम है अमेरिका में, पता है आपको? यस। ट्रू। आप करके तो दिखाओ। वो बंदा भी पूरी जिंदगी, साला 70 साल का हो गया, $1 मिलियन के लिए ससुरा इनसाइडर ट्रेडिंग किया था, फ्रंट रनिंग, $1 मिलियन के लिए। बताओ, उस समय तो 50 रुपए का $1 चलता था, तो 5 करोड़ रुपए की। हम्म। तो ये चीजें जनता को खुद सोचना पड़ेगा भैया, रिटेलर को खुद सोचना पड़ेगा कि भैया बाजार में ये उपदेश देने वाले, ये सब पैसा बनेगा नहीं। पैसा तभी बनेगा जब आप खुद पढ़ाई करोगे, खुद मेहनत करोगे, खुद अगर इन्वेस्टर हो तो खुद बैलेंस शीट रीड करोगे, खुद खुद फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, खुद चीजों को समझने की कोशिश करोगे, ब्रॉडर मार्केट समझने की कोशिश करोगे, इंटरनेशनल मार्केट समझने की कोशिश करोगे, बिजनेस समझने की कोशिश करोगे, तो पैसा बनेगा आपका। आप ट्रेडर हो, आप चार्ट को समझने की कोशिश करो, साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो, उस पर कंटिन्यूस बेसिस पे लगे रहोगे, 2 4 4 साल 10 साल दोगे, उसमें भी पता नहीं कितने झटके आएंगे, और जिंदगी भर झटके आते रहेंगे। जब तक टर्मिनल ऑफ नहीं करोगे, झटके आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। तो ये चीजें जब तक आप ट्रेडर समझेगा नहीं, तब तक उसका पैसा बनेगा नहीं। और ये इसी तरह ट्रैप में आते रहेंगे। लोग सुबह 7 बजे खोल लेते हैं टीवी, और दिन भर टीवी के साथ बैठे रहते हैं। तो ये मेरी तरफ से एक कहानी है भाई। इसमें इन्वेस्टर ट्रेडर को खुद जागरूक होना पड़ेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास सेबी के पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि उसको जेल में डाल सके। ना तो हमारे पास कोई कानून बना है। हाँ, जेल में कौन गया था? हर्षद मेहता। वो भी इसलिए गया था कि इतना साला प्राउडी हो गया था वो बेवकूफ आदमी को, प्राइम मिनिस्टर तक का नाम ले लिया। कौन नाम लेता है यार? इसलिए वो अंदर चला गया, नहीं तो वो भी ना जाता अंदर। तो यहाँ भाई सब सिस्टम इसी तरीके से है, पेनाल्टी दे दो छूट जाओ। लपेटा कौन जाता है? ईमानदार आदमी। जैसे मैं भी बताऊं, पिछली बार मेरा सीए क्या किया, एफडी के इंटरेस्ट का ना वो फिगर डालना भूल गया। अब मेरे पास मैसेज आ गया, और हाईली वैल्यू ट्रांजेक्शन मिस्ड आउट। अरे मैं तो डर गया, मैंने कहा यार क्या हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कैसा मैसेज आ रहा भाई? मैं तो ना कुछ कैश ट्रांजेक्शन करता हूँ, ना कुछ करता हूँ, ना कुछ करता हूँ। तो फिर मैं, और सैटरडे का दिन था,
वो देर पोर्टल भी नहीं खुल रहा था, मैंने सीए को मैसेज किया, वो मंडे को बताया यार गलती हो गई, मैंने कहा साला 2 दिन तो मेरा बीपी बढ़ा दिया था। तो उनके लिए पेनाल्टी है। जीएसटी में भी आप ना तो जीएसटी, देखो क्या होता है आपका, कितनी हैवी पेनाल्टी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट तक जेल जा रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ नहीं है। हम्म। अरे बहुत सारा सिस्टम है, बोलता रहा हूँ कि अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो 2-3 दिन लग जाएगा, फिर सेबी ओबी वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे, साला ये तो अपोजिशन वाला आदमी हो गया है ना। नहीं नहीं सर, इतना काफी ज्यादा नहीं सर, ज्यादा समझ में आ गया मेरे को कि, और हमारे व्यूअर्स को भी, कि सर सिस्टम ही खराब है और सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं सर, वक्त के साथ वो भी बदल जाएगा, हमें भरोसा है मोदी सरकार पे, और सिस्टम सेबी भी कभी भरोसा नहीं है। बदलेगा, सिस्टम में पैसा कमाने का तरीका बदल जाएगा सर। हम्म, हाँ, हम्म। ये भी हो सकता है। यस यस, बहुत ही अच्छा लगा आपका राय और आपका विचार सुन के, और हमें और हमारे व्यूअर्स को बहुत ही आनंद मिलेगा। चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं, अनुमति दीजिए। सैनिक सर प्लीज, नाउ ओवर टू यू। प्लीज आप बताएं थोड़ा सा, आपका क्या मयंक एक्सपीरियंस रहा इस ये जो टॉपिक चल रहा है। मयंक सर ने बताया कि चाइना और भारत को कंपेयर करके उधर कैसा सिस्टम है, इधर कैसा सिस्टम है। कोई एफआईआई ने, जो ये मैंने इंटरव्यू में पढ़ा, कि वो कंपेयर किया, मयंक सर जैसे वो भी कंपेयर किया कि लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। वो बोल रहे हैं कि इंडिया में लॉ है, चाइना में ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर इधर, दोनों इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है। तो हमको चाहिए ऑर्डर। लॉस तो बहुत सारे हैं, बट इस्तेमाल कौन करेगा? वो कोई नहीं कर रहा है। इसलिए अगर ऑर्डर नहीं है तो लॉ के रहने के क्या, व्हाट इज द एडवांटेज और व्हाट इज द यूज ऑफ लॉ? दैट इज द प्रॉब्लम। अब मेरा दो पर्सनल स्टोरीज बताता हूँ। 2000 में मैं भी मिनी सेलिब्रिटी था वो टाइम। तो मुझे जी टीवी ने बुलाया था, किधर, चेन्नई में। तो रोज वो कार भेजते थे, मैं जाता था। तो वो जो जी एंकर था, वो अच्छा आदमी था, मगर उसको बिजनेस कुछ मालूम नहीं, बिजनेस के बारे में। वो फुल जी जी बिजनेस में ऐसा नहीं था। चैनल एक ही चैनल था, जी। सो मुझे वो पूछता था, तो अभी 15 मिनट का स्लॉट है, मैं आपको 5-6 सवाल पूछूंगा। मुझे मालूम नहीं कौन सा सवाल पूछूं, आप ही बताइए कि मैं क्या पूछूं। तो ये सोचिए, मैं तो जो उसका टॉपिकल है मैं बताया, अगर मैं उसको मिसयूज करूं तो मैं कर सकता था। तो वो टाइम, पहला टाइम मैंने गाया था जी में, मुझे ये आश्चर्य हुआ कि इसको कुछ नहीं आ रहा है और मुझे ही पूछ रहा है। एंड हम्म। आई कैन मैनिपुलेट द आंसर्स, मैनिपुलेट द क्वेश्चंस। एंड उसके बाद एक पोदिगाई टीवी बोल के एक तमिल चैनल है, वो मेरे ऑफिस को आते थे और उसको भी कुछ पता नहीं। वो तमिल में बोलने के लिए इतना ही आते थे कि आप कुछ भी बोलो सर, तो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो कैलिबर बोलते हैं ना, इसका जो जो इंटरव्यूअर जो है, उसको कुछ पता ही नहीं रही। बात नंबर 1। 2, जिसको पता है वो शाना है, दे विल ट्राई टू मैनिपुलेट इट ऑन देयर ओन। अभी देखो, चैनल्स में यू आर नॉट सपोज टू, जो मयंक सर ने बताया कि एंकर्स आर नॉट सपोज टू talk about stocks, they're supposed to ask questions about stocks to the panelists। इधर देखिए, 3-4 एंकर बैठते हैं, किसी चैनल का देखिए, तो वही ज्ञान देते हैं। उसका क्या, उसका व्हाट डू दे हैव, व्हाट इज द। कल मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था, मिस्टर जगन्नाथन, वो जो प्रेस्टीज का कुकर का, हम्म। उसका रिजल्ट्स, वो एक चैनल पे, मैंने नाम नहीं बताऊंगा, जगन्नाथ सर आए और बताया कि लास्ट क्वार्टर में हमने इतना अच्छा नहीं किया, हमने सोचा था, हमने अच्छा नहीं किया। तो इमीडिएटली वो लड़की पूछती है, तो अब कब टर्न अराउंड हो जाएगा? तो ये बोल रहे हैं कि मेरे ख्याल से एक क्वार्टर नहीं, 2-3 क्वार्टर के बाद होगा। तो शी इमीडिएटली वो पूछती है, हाउ आर यू सो श्योर? आपको कैसा ये कॉन्फिडेंस है कि 2-3 क्वार्टर के बाद हो जाएगा, या नीचे 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 क्यों नहीं आ सकते? तो उसको हैरान हो गया। वो इतना ही बोला कि मैडम, मैं 50 साल से ये काम कर रहा हूं, मुझे ये मार्केट साइकिल्स, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सब कुछ पता है। तो आप पूछ रहे हो कि ये नीचे ही जाएगा, बोल रहे हैं मेरा सेल्स, तो ऐसा नहीं होता है।
तो ये देखिए इसका इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है। तो आप एंकर हो, आप सवाल पूछो, ऐसा नहीं कि आप किसी को इंसल्ट करो या आप ही आपकी जो राय है वो ही थोपो। तो ये चल रहा है। एंड सेबी के पास ये जो जो अभी जो पकड़ा है वो छोटे छोटे लोग हैं चैनल के। ये तो दूसरा टाइम हुआ है। पहले एक एंकर को भेज दिए थे वही चैनल का, और ये जो नौ ये 7-8 एनालिस्ट को पकड़ा, वो चैनल के ऊपर क्या किया सेबी ने? बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो दे शुड हैव सस्पेंडेड द चैनल फॉर 15 days। यस। कुछ नहीं करो, यू डोंट पुट क्रिमिनल, जस्ट यू से फॉर 1 week यू विल सस्पेंड योर चैनल। तो क्या होगा, आपको टीआरपी जाएगा, आप एडवर्टाइजमेंट जाएंगे, नेक्स्ट टाइम दिल बी मोर केयरफुल। इतना ही करने का, यू True. डोंट हैव टू डू एनीथिंग मोर। आपको तिहाड़ जेल तो छोड़ो, अभी इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वो सब लोग ये जो पेटीएम का हुआ, इवन टू फाइनेंस मिनिस्टर उधर गया इधर गया बोल के, सो दे आर ऑल इन्फ्लुएंशियल पीपल, सब कुछ। सो यू सिंपली स्टॉप फॉर 1 day और 1 week। सस्पेंड करते हैं ना ब्रोकर को, 1 week सस्पेंशन, 3 week सस्पेंशन। ब्रोकर नहीं, चैनल को, हाँ सॉरी, चैनल को, ब्रोकर को नहीं। हाँ नहीं वो करते हैं, सेबी करता है। 3 हफ्ते करते हैं, 6 हफ्ते करते हैं। और तो इस चैनल को एक दिन सस्पेंड करो, ये एक ही दिन मैं देखता हूं तो वो नहीं उसका करेगा ना सस्पेंड सर। हाँ नहीं करेंगे वो। क्यों नहीं करेगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको। हाँ बोलिए बोलिए। क्योंकि वो सुभाष चंद्रा का उसमें 2-4-5% स्टेक बचा हुआ है गोयनका का। हाँ वो बीजेपी का आदमी है। करेक्ट ठीक है। करेक्ट सेक्रेटरी साहब का फोन चला जाएगा करेक्ट सेबी के चेयरमैन के पास, करेक्ट। अरे मैडम क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो। तो ये सर बड़ा लंबा गेम है सर, छोड़ो हाँ उसमें वही मैं ना बोल रहा हूँ, आजकल क्या हो गया है, ये वो कोई गेम बड़ा आप लंबा है। इस गेम में पढ़ना बड़ा रिस्की है, ये बस आप समझते रहो और अपने आप बचे रहो, बस यही एक सजेशन है। हाँ तो अभी क्या हो गया, कोई ऐसा नहीं है कि मैं सत्यवान हूँ, कोई नहीं है। तो हम इसके चर्चा करके हमको बहुत कुछ फायदा नहीं कि ये करने का वो कर। हमको यही जो माइंड ने बताया कि हमको होशियार रहने का, वो देखने का, एंटरटेनमेंट बोल के हंसने का, बाद में जो भी करने का करने। क्योंकि मेरे पास एक बंदा आया था, सीनियर प्रोफेशनल इन दिस वन। वो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जो जो भी एनालिस्ट बोलेगा उसके पहले वो व्हाट्सएप ग्रुप में डालेगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप, ये इधर तो ये हस्बैंड वाइफ कुछ ऐसा रिलेशनशिप था। एक नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप है जो चार्ज करते हैं, ओके, ऑन मंथली बेसिस। तो ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं कि जब वो एनालिस्ट आएगा उसके बाद, उसके पहले 2 मिनट पहले वो आपको मिल जाएगा, रिजल्ट्स भी आपको 1 मिनट पहले मिलेगा। तो स्पाइक होता है बिफोर द रिजल्ट्स का। तो ये सब चल रहा है, हम क्या करें? हम इतना ही कर सकते हैं कि हमारे जो मयंक सर बोल रहे हैं वो तो मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल टास्क है कि हम सब एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, टाइम डाल के पढ़ के आएंगे। कोई नहीं आ रहे सर, कोई नहीं आ रहे। मैं कल बेंगलोर जा रहा हूँ क्योंकि ये आज क्या हुआ, जो मार्केट में वो माइक्रो कैप वगैरह वगैरह सब गिर गया है ना, सो उसको इतना पैनिक हो गया मुझे। तो मैं उसको बोलूंगा कि आप टीवी मत देखिए, ऐसा मैं आई वांट टू एजुकेट दैट क्लाइंट टुमारो, ऐसा। तो पीपल आर कंप्लीटली बिलीविंग इन व्हाट एंकर इज सेइंग, एनालिस्ट इज सेइंग। तो आई आई हैव टू गो एंड टेल पीपल ऐसा मत कीजिए। तो मैं बेंगलोर इसलिए जा रहा हूँ कि मैं थोड़ा बहुत उसको आई टेल हिम प्लीज डोंट डू इट, डोंट फॉलो। देखिए तो क्या कुछ नहीं कर सकते सर, इतना ही बोल सकते हैं कि प्लीज डोंट डू इट, प्लीज डोंट बिलीव। तो अथॉरिटीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। नहीं नहीं, बहुत खूब सर, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सैनिक सर आपने भी बड़े अच्छे समझाया, मयंक सर आपने भी एकदम अपने विचार बिल्कुल प्रकट किए, बहुत ही अच्छा लगा। सो इट्स बीन लवली टॉकिंग टू यू एंड आई होप मेरे साथ हमारे व्यूअर्स को भी बहुत मजा आने वाला है ये सेशन। इसी तरह सर हम कंटिन्यू बरकरार रखेंगे, हर हफ्ते आते रहेंगे, कुछ छोटे कुछ मोटे कुछ खबर के साथ, और लोगों को इसी तरह सही राह में चलने की हम कोशिश करेंगे कि सही राह पकड़ो है, सही लोगों के साथ रहो, सही विचारधारा के साथ रहो और अपने माइंडसेट को डेवलप करते रहो। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू माइंड थैंक यू सर, मुकेश, बाय, थैंक यू, थैंक यू। बाय। बाय।